ये लीजिए। बेगम, क्या हुआ? ये देखा क्या आपने? क्या? ये बढ़िया तो सही। कबीर, ज़ारा, कबीर, जल्दी आओ भाई। जीनत, काशान। अरे बेगम, अरे बेगम कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। क्या हुआ काजी साहब, सब ठीक तो है ना? अरे ये देखिए बेगम। माशाअल्लाह। अबू, ये देखो। ज़ारा, ज़ारा देखो बेटा। माशाअल्लाह। हमने जब कबीर मियाँ को नायब काजी बनाया था ना, तो हमें पूरा यकीन था कि आगे चलकर कबीर मियाँ हमसे बेहतर शहर काजी साबित होंगे। और आज हमें अपना यकीन सही साबित होता दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, जिस बात का हमें सालों से यकीन था कि काजी साहब के बाद अगर कोई शख्स शहर काजी बनने के लायक है तो वो है हमारा बेटा कबीर, आज उस बात पर लोगों ने भी अपनी मोहर लगा दी है। जी अबू, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इंशाअल्लाह कबीर शहर काजी की जिम्मेदारी निभाते निभाते ऐसे ही बड़े बड़े काम ईमानदारी से करेंगे। आप लोगों की जरा नवाजे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हकीकत यह है कि ये काम हमने अकेले नहीं किया है। ये काम हम सबने मिलकर शरिया बोर्ड की तरफ से किया है। हमने तो बस इंसानियत का साथ दिया और कुछ नहीं। शुक्रिया अम्मी। भाई काजी साहब को बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद शहबाज मियाँ। मगर सच कहें तो ये मुबारकबाद हम आपको फोन पर नहीं देना चाहते हैं। हम घर चलकर आएंगे और कबीर मियाँ को गले लगाकर मुबारकबाद देंगे। जरूर जरूर आ जाइए, और हो सके तो रिजवान को भी साथ लाइएगा। हाँ। कर्नल, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम फिर से उसी फ्रंट को ज्वाइन कर सके जहां से हमने इतने सारे सक्सेसफुल मिशंस को अंजाम दिया है। देखो आमिर, तुम्हारी बहादुरी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम डेस्क जॉब करो। आमिर, अलीना, हमें जाना है। हमें अपने देश के लिए लड़ने जाना है। हमें यकीन है कि हम अपने लेफ्ट हैंड से भी उतना अच्छा निशाना लगा सकते हैं जितना कि लोग अपने दोनों हाथ होने के बावजूद भी नहीं लगा सकते। आमिर तुम ही बताओ ना अलीना, हम एक डेस्क जॉब कैसे कर सकते हैं? क्या जवाब देंगे हम अपने मरहूम दोस्त आशीष पाठक को? क्या जवाब देंगे हम गौरी भाभी और उस मासूम बेटे अंकुश को, जिनकी हमने कसम खाई है कि हम अपनी इसी जिंदगी में देश के दुश्मनों को मारेंगे? आमिर आमिर आमिर, खुद को संभालो। हमारी तरफ देखो। डेस्क जॉब में क्या बुराई है? जो मुमकिन ही नहीं है उसकी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पाला आज तक किसी आर्मी वाले से नहीं पड़ा है शायद अलीना। हम आर्मी वाले जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और हमने भी ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम फिर से इंडियन आर्मी ज्वाइन करके रहेंगे। जी भाभी। हेलो अलीना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? हम ठीक है। आमिर कैसे हैं? उन्होंने अपना बहुत गहरा दोस्त खोया है, उनका ख्याल रखना।
अच्छा लाओ बात कराओ हमारी। नहीं भाभी, आमिर थोड़ा बिजी हैं, हम बाद में बात करवाते हैं। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं भाभी, हम ठीक हैं। अच्छा सुनो, आज शाम को ना आमिर को लेकर घर आ जाओ, लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे तो मन हल्का होगा। ठीक है भाभी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या आमिर दोबारा फौज में जाना चाहता है? नहीं नहीं सारा, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम मना करो ना उसे। और अलीना, तुमने क्यों नहीं मना किया उसे? हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर आमिर हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सच कहें अम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। हम आमिर को कैसे रोके, आप ही बताइए ना ज़रा भाभी। अम्मी, आमिर को हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर वो फौज में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। सारा भाभी, वो बाएं हाथ से निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। वो कर्नल साहब के पास गए, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि उनको डेस्क जॉब के अलावा और कोई जॉब नहीं मिल सकती है। हमें बहुत परेशान है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। या अल्लाह। प्रोस्थेटिक हैंड, हम आमिर को प्रोस्थेटिक हैंड लगवा सकते हैं। प्रोस्थेटिक हैंड? अलीना, आजकल हायर टेक्नोलॉजी में ऐसे हाथ बनने लग गए हैं जो एकदम हूबहू असली हाथ जैसे लगते हैं और काम भी करते हैं। हम आमिर को वो हाथ लगवा सकते हैं। भाभी, अगर ऐसा हो सकता है ना, तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। क्या इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। नकली हाथ लगेगा तो वो फौरन फौज में भर्ती हो जाएगा। हमारी अलीना का क्या होगा? ज़रा कम से कम तुम तो सोचो अलीना के बारे में। अम्मी, अगर हर माँ ऐसा सोचने लगेगी तो हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह हमें माफ करे, लेकिन हमें बस अपनी अलीना की फिक्र है। आमिर को कुछ हो गया तो हमारी अलीना का क्या होगा? शुक्रिया। कबीर, जिनका हाथ या पैर नहीं होता उन्हें वो प्रोस्थेटिक हाथ या पैर लगता है ना, नकली हाथ पैर। एक बार इकबाल भाई बता रहे थे ना कि उनके भाई को प्रोस्थेटिक पैर लगा है। किस डीलर से लगवाया था उन्होंने? क्यों, किसका हाथ लगाना तुम्हें? आमिर। कबीर, आमिर ना बाएं हाथ से निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। अगर प्रोस्थेटिक हैंड लग जाएगा तो उनकी मदद हो जाएगी और मिशन में जाने के लिए उनके रास्ते खुल जाएंगे। जितना हमें याद है उसने तो पढ़ाई के लिए छुट्टी ली थी ना। लेकिन कबीर, बॉर्डर पे जैसे हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए आमिर वापस जाना चाहते हैं। तुम्हें याद है कबीर, पिछले साल हमने गरीबों में वो प्रोस्थेटिक हाथ और पैर लगवाया था। तुम्हें इस डीलर का नाम पता है? कौन था डीलर? सुनो 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 जरा, हम डीलर को जरूर जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो हाथ कितने में आएगा और कितने दिनों बाद वो डिलीवरी करेंगे और किस डिजाइन में होगा। ये सब हम कुछ नहीं जानते ज़रा। तो फिर हम एक काम करते हैं, आज शाम को आमिर घर आ रहे हैं, हम उस डीलर को भी बुला लेते हैं, आमने सामने बात हो जाएगी। चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। जी मलिक साहब, बिल्कुल खुशी की बात है। जी जी जी। काशान, हमारी बात सुनो। जी बस फिलहाल तो वक्ती तौर पे ही शहर काजी बना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारा कबीर ही हमेशा के लिए शहर काजी रहे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिए, रखते हैं, अल्लाह हाफिज। जीनत, हमें सुबह से लोगों के मैसेजेस, फोन्स आ रहे हैं कबीर को मुबारकबाद देने के लिए। अरे भाड़ में गया कबीर, अपने भाई का राग अपना बंद करो और जो हम कह रहे हैं वो सुनो। काशान, समीर सलामत का हमें एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया था, वो दूसरे मुल्क भाग गए हैं। उन्होंने कबीर जो शहर काजी बना है वो न्यूज़ ऑनलाइन देख ली है और हमें अल्टीमेटम दिया कि हमें दूसरा आलिम ढूंढना है जो शहर काजी बन के शरिया बोर्ड में हमारे लिए काम करे, वरना वो रुखसार पर अटैक करवा देंगे। कब सुधरोगी तुम सीनत, कब सुधरोगी तुम? समीर सलामत से बात करने की क्या जरूरत थी? कितनी बार समझाया तुम्हें कि उनसे दूर रहो। हमने उन्हें कॉल नहीं किया था काशान, उनका फोन आया था
अब फोन आएगा तो बात तो करनी पड़ेगी ना। उन लोगों से हमारी बहन की जान को खतरा है, तुम समझ ही नहीं रहे। हम रुखसार की बात करें, अगर उन्होंने हमारी बहन के साथ कुछ भी कर दिया तो हम क्या करेंगे रुखसार? एक सेकंड, अगर तुम रुखसार की वजह से उनसे डर रही हो तो तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम रुखसार को लेकर यहाँ इस घर में आएंगे, यहाँ रुखसार बिल्कुल महफूज रहेगी, लेकिन हम समीर सलामत के साथ किसी भी हाल में खड़े नहीं होंगे। काशान, जीनत, हमारा भाई शहर काजी बना और हमें उस पर फक्र है। दोबारा तुमसे कहते हैं जीनत, समीर सलामत से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमारी बात सुनो काशान, तुम हमें गलत समझ। या अल्लाह, अब हम क्या करें? इनकी बात सुने या फिर उन लोगों की? उन्होंने तो अल्टीमेटम देके हमें फंसा ही दिया। अब कबीर को हटाने के लिए दूसरा आलिम कहां से लेकर आए जो हमारे लिए काम करे? या अल्लाह, हमारी मदद कर। भाई रिजवान मियाँ, पहली बार आए हैं आप, इस्तकबाल है आपका। भाई हमारे कबीर मियाँ कहाँ हैं? हम खुद चलकर उन्हें गले लगाने आए हैं, मुबारकबाद देने आए हैं। हाँ हाँ, अंदर हैं, अभी बुलाते हैं। ज़ारा, कबीर, काजी साहब आए हैं, रिजवान भी आए हैं, जल्दी आओ। एक मिनट। क्या हुआ रिजवान मियाँ? बेटा ये एक मिनट। दरअसल हमने ज़ारा को ऐसे बचपन में खूब डराया। अब देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जीनत, ये हमें माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम बेहद माफी चाहते हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसे मजाक चल रहा है? बैठ जाओ। दरअसल हमें लगा कि ज़ारा आ रही है और हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। आप प्लीज चाचा जान से पूछ लीजिए। नहीं, हम माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि औरतों को डराकर उन्हें जमीन पर गिराना मजाक है, तो हमें ये मजाक नहीं पता। आपने ये मजाक कहां से सीखा आलिम साहब? क्योंकि जिस दीन की हम बात कर रहे हैं ना, वो दीन हमें ये सिखाता है कि जब एक औरत तुम्हारे नजरों के सामने आए ना, तुम्हारी नजरें जमीन पर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। कम से कम एक आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। अगर अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो जल्दी से किसी आलिम को ढूंढो शहर काजी बनाने के लिए। ये आलिम है? ये आलिम है? जी भाभी, रिजवान भाई आलिम है। ये हमारे कबीर की तरह आलिम है? हाँ बेटा जीनत, इन दोनों ने पढ़ाई अलग अलग जगहों से की है, मगर कोर्स से की है। हमें तो पता ही नहीं था कि आलिम ऐसे भी होते हैं। इतने खुश मिजाज, इतने हंसमुख, अपनी खुशी जाहिर करने वाले, होठों पे मुस्कान लेकर आने वाले हैं। वो क्या है ना, हमने आलिम के तौर पर सिर्फ कबीर को देखा है। जितना हम समझते हैं कबीर तो कबीर तरह होते। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि आप हंसे मुस्कुराए नहीं और मुंह सड़ाकर खड़ूस जैसे रहे, ऐसा नहीं कहा। अब आपने बात अल्लाह की कही है तो आपको यह भी पता होगा कि अल्लाह ने कभी नहीं फरमाया कि समझदार होकर ना फूहड़ हरकतें करा करें आप। अरे अब बस करो तुम दोनों, खाना लग गया है, चलो खाना खाते मिलकर। आइए काजी साहब। आइए रिजवान बेटा आओ। जी मैं 1 मिनट में आया। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? क्या बताए बेटा, अभी सूरह यासीन का विर्द करके लेटे ही थे कि आंख लग गई और ख्वाब में तुम्हारे अब्बू आए थे।
और बोल रहे थे कि रिजवान को समझाओ, हर हाल में उसे शहर काजी बनना है। अम्मी आप भी ना, देखिए अम्मी, हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम शहर काजी नहीं बनना चाहते, और ऊपर से छोटे अब्बू ने कबीर को शहर काजी बनाया है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। चलिए हम अब्बू की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शहर काजी बन भी जाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे अम्मी? अच्छा सुनिए, अब हम आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, आप आराम करिए। हम बनाएंगे तुम्हें शहर काजी रिजवान। जिस आलिम की हमें तलाश थी वो मिल गया है। अब तो सलामत भाई और समीर भी खुश और हम भी खुश। आमिर मियाँ, जाना जरूरी है क्या? आप डर रही हैं अम्मी। आप दुनिया की अकेली मां नहीं हैं जो डर रही हैं। जब हम आर्मी में नए नए गए थे, हमारी मरहूम अम्मी तब जिंदा थी। वो भी इसी तरह डरा करती थी, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल का डर भी निकल गया। और वैसे भी अम्मी, अब आप एक आदमी वाले के साथ हैं, आपके दिल से भी डर हट जाएगा। पहले इन्हें आर्मी वाले बुलाए तो सही। बड़ी बड़ी बातें तो बाद में भी होती रहेगी। वो बोल पाओ। साहब, संजय शर्मा जी आए हैं। जनाब सुनो, एक काम करना, उन्हें मेहमानों वाले कमरे में बिठा देना। असल में हमने प्रोस्थेटिक्स वाले को बुलाया है। आमिर, हमने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रोस्थेटिक हाथ वाले को बुलाया है। चलो मिल लेते हैं चलकर। संजय जी, इन सारे डिजाइन में से ऐसा कौन सा हाथ होगा जो आमिर पे सही होगा? देखिए, डॉक्टर आतिफ से मेरी मीटिंग्स हुई है। उनसे काफ़ी डिस्कशन के बाद ये मॉडल हमने फाइनल किया। ये इनके लिए बेस्ट होगा। भाभी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? हाँ संजय जी, कॉस्टिंग का प्रोसीजर? ये मॉडल तकरीबन 20 लाख का पड़ेगा। इस मॉडल की कीमत 20 लाख और बाकी फिटिंग चार्जेस अलग होंगे। आप मान के चले तकरीबन 22 लाख रुपए तक खर्च हो जाएंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोस्थेटिक हैंड नहीं है जो हमारे लिए परफेक्ट भी और थोड़ा सस्ता भी हो? क्योंकि फ्रैंकली 22 लाख रुपए का इंतजाम हम इस वक्त नहीं कर सकते। ये मॉडल कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन चूंकि आपको निशानेबाजी करना है तो ये मॉडल बेस्ट है। वैसे मैं कंपनी में दोबारा इंक्वायर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी शुक्रिया। हम भी देखते हैं कि हम और कितने पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। लगता है हमारा और मिशन का कोई गहरा रिश्ता है। देखिए ना, हमारे सामने एक और मिशन आकर खड़ा हो गया। 22 लाख रुपए जमा करने का मिशन। हम भी चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
इत्तेफाक की बात है सच में। देखो हमारी हालत, पैसे ही नहीं हमारे पास। पराग दिल्ली से घर चलाना चाहते लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। अभी आमिर को पैसों की जरूरत है और हम मदद ही नहीं कर पा रहे। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा कबीर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ज़ारा हुआ क्या? ज़ारा क्या हुआ?